Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Humayun. I teach biology in Al Kareem Public High School, Charsadda. Today our topic is Introduction to Biology. First of all हम जानेंगे कि बायोलॉजी क्या है और बायोलॉजी लफ्ज़ कहाँ से आया। हमारा पहला जो सबक है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी लफ्ज़ जो है वो डिराइव हुआ है यूनानी ज़ुबान के दो लफ्ज़ों से, जो कि है बायो एंड लॉगस। बायोस का मतलब है लाइफ और लॉगस का मतलब है स्टडी। सो हम बायोलॉजी को डिफाइन करते हैं कि बायोलॉजी जो है वो है स्टडी ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के मुताले को बायोलॉजी या हयातियात कहते हैं। हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि बायोलॉजी जो है वो है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितनी भी जानदार हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और खुर्दबीनी जानदार, इन सब के मुताले को बायोलॉजी कहते हैं। इसलिए हम डिफाइन कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। फिर हम बायोलॉजी को डिवाइड करते हैं तीन मेन ब्रांचेस में। बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन ब्रांचेस। जिनमें पहले नंबर पर आता है बॉटनी। बॉटनी को हम उर्दू में इल्म नबातात कहते हैं और बॉटनी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स के मुतालिक। प्लांट्स के स्टडी को या नबातात के स्टडी को हम कहते हैं बॉटनी। द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। जितनी भी प्लांट्स हैं उन सब के स्टडी को, उन सब के मुताले को हम बॉटनी कहते हैं। और जो शख्स प्लांट्स के स्टडी में स्पेशलिस्ट हो, महारत रखता हो, उसे हम बोटानिस्ट कहते हैं। द वन हु इज स्पेशलिस्ट इन बॉटनी, स्पेशलिस्ट ऑफ प्लांट्स स्टडीज। दूसरी जो मेन ब्रांच है वो है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी को हम उर्दू में इल्मे हैवानात कहते हैं। ज़ूलॉजी लफ्ज़ डिराइव हुआ है 2 ग्रीक वर्ड से, जिनमें ज़ू का मतलब है एनिमल्स और लॉगस का मतलब है स्टडी। सो ज़ूलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के स्टडी को, एनिमल्स के मुताले को ज़ूलॉजी या इल्मे हैवानात कहते हैं। और जो शख्स एनिमल्स के स्टडीज़ में स्पेशलिस्ट हो, महारत रखता हो, उसे हम ज़ूलॉजिस्ट कहते हैं। द वन हु इज़ द स्पेशलिस्ट इन एनिमल स्टडीज़। तीसरी जो मेन ब्रांच है वो माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो बायोलॉजी लफ्ज़ 3 वर्ड से बना है, जिनमें पहला है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है माइन्यूट या वेरी स्मॉल। माइन्यूट हर उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है जो हमें नेकेड आई पर नज़र नहीं आता हो। दूसरा लफ्ज़ है बायो। तो बायो का मतलब है लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। और तीसरा लफ्ज़ है लॉगस या लॉजी। इसका मतलब है स्टडी। सो माइक्रोबायोलॉजी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द स्टडी ऑफ माइक्रो
ऑर्गेनिजम्स, खुर्दबीनी जानदारों के इल्म को या खुर्दबीनी जानदारों के मुताले को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी को हम उर्दू में खुर्दबीनी जानदारों का इल्म कहते हैं। तो जितने भी खुर्दबीनी जानदार हैं जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, इन सब के मुताले को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब अगर हमसे कोई पूछे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, जिन्हें हम उर्दू में खुर्दबीनी जानदार कहते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तारीफ हम यूँ करते हैं कि ये वो जानदार हैं जो हमें नेकेड आई के ज़रिए नज़र नहीं आते। जैसे कि हम कहते हैं कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट सीन विद द नेकेड आई आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो जानदार जो हमें नेकेड आई के ज़रिए नज़र नहीं आते उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या खुर्दबीनी जानदार कहा जाता है। जैसे कि हम मिसाल लेते हैं वायरस का या बैक्टीरिया का। वायरस, बैक्टीरिया वो जानदार हैं जो हमें नेकेड आई के ज़रिए नज़र नहीं आते, इसलिए हम इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन कर दिया मुख्तसर सा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बायोलॉजी के अदर ब्रांचेस पर बात करेंगे। वस्सलाम।